वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो टर्मिनोलॉजी के टॉपिक्स थे फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया था? लुईस एसिड, लुईस बेस एंड सेंट्रल मेटल। तीन टॉपिक हम कवर कर चुके थे। ये हमारे पास चौथा पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है हमारे पास लिगेंड्स का। इस लिगेंड्स के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हम ले चुके हैं, इंट्रोडक्शन, लेकिन अब इसे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिगेंड की। देखो, इसका इतना अजीब सा नाम क्यों? एक दिमाग में बात आती होगी कि इतना अजीब सा नाम क्यों है लिगेंड, इसका मतलब क्या है लिगेंड का? तो लिगेंड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बाइंड। अब बाइंड क्या होता है? बाइंड से क्या रिलेशन है यहाँ पर? जैसे देखो, हमने पहला एग्जांपल पढ़ा था K4FeCN6, तो उसी से समझाता हूं मैं। Fe था हमारे पास सेंट्रल मेटल, और इसके चारों तरफ 6 CN हमारे पास प्रेजेंट थे, और ये 6 CN कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बाइंड हो रखे थे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना और ये बाइंड हो जाते थे। बाइंड मतलब ये इससे टाइटली बंध जाते थे, और इतने ज्यादा बंध जाते थे कि ये पानी में डालने पर भी आयोनाइज नहीं होते थे। जैसे मैंने बोला था कि ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी कंपाउंड से जो भी होते हैं, आयंस होते हैं, वो पानी में डालने पर डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो स्ट्रांग है, ये कंप्लीटली बाइंड है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? बाइंड एक लैटिन वर्ड है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। सॉरी, लिगेंड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब बाइंड होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो, लिगेंड्स, लिगेंड्स के लिए जरूरी कंडीशन क्या है? लिगेंड्स के लिए जरूरी कंडीशन है कि इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर सकें? सेंट्रल मेटल, मतलब जिसके पास डी ऑर्बिटल खाली हो, अपना लोन पेयर ये इसको डोनेट कर सकें। तो लिगेंड की तरह कौन काम कर सकता है? लिगेंड की तरह हर वो मॉलिक्यूल, हर वो आयन काम कर सकता है जिसके पास लोन पेयर है। मतलब Cn की जगह यहाँ पर NH3 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। H2O भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। Cl माइनस, F माइनस, ये भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। O2, इसमें भी लोन पेयर होता है। मतलब हर वो आयन या हर वो मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, वो लिगेंड की तरह काम कर सकता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ठीक, डेफिनेशन देखेंगे हम अब इसकी। डेफिनेशन देखो, ए लिगेंड इज एन आयन और ए मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। मतलब कोई भी आयन या कोई भी मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लिगेंड्स बोलेंगे। Therefore, a neutral molecule or ion, neutral molecule or ion which are directly attached to central metal ion are called as ligand and coordination group। इसी के बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं, समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, these coordination group और ligands can donate a pair of electron to central atom। ये अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट कर देते हैं, इसीलिए ये लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, Hence, in a complex compound, ligand act as Lewis base। ठीक है, तो ये मैं पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका था कि जो सेंट्रल मेटल होता है वो क्या होता है? लुईस एसिड, और जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होता है हमारे पास? लुईस बेस होते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास लिगेंड की एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जांपल है NiNH3 6। तो यहाँ पर NH3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लिगेंड की तरह। और Ni+2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सेंट्रल मेटल की तरह। ये सेंट्रल मेटल हो जाएगा। इसमें NH3 और Cl दो टाइप के लिगेंड है, तो NH3 और Cl माइनस दोनों ही क्या है? लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, पिछले एग्जांपल में मैं ये डिटेल में अच्छे से बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। अब हम बात करते हैं, देखो, टाइप्स ऑफ लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप भी पढ़ने हैं और हमको सभी लिगेंड्स के नाम भी याद रखने हैं। सभी लिगेंड्स के नाम हमारे पास कुछ टाइम बाद आएंगे जब हम थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के बारे में जाएंगे। ठीक, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड की सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें। देखो, लिगेंड को किस किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, हम सबसे पहले बात करते हैं। लिगेंड को क्लासिफाई करने का हमारे पास जो पहला तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब चार्ज के बेस पर तीन टाइप के लिगेंड्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव लिगेंड, एक होता है पॉजिटिव लिगेंड, और एक होता है न्यूट्रल लिगेंड। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेगेटिव लिगेंड कौन से होंगे? वो आयन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उन्हें हम नेगेटिव लिगेंड बोलेंगे। लिगेंड्स विच कैरी नेगेटिव चार्ज, एग्जांपल क्या है? Cn माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, NH2 माइनस, NO2 माइनस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उन्हें नेगेटिव लिगेंड्स बोला जाता है। उसी तरीके से पॉजिटिव लिगेंड, अब नेगेटिव लिगेंड पता चला तो पॉजिटिव लिगेंड भी पता चली जाएगा कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लिगेंड बोलते हैं। जैसे NO2 प्लस, NO प्लस, NH3 प्लस। ठीक है,
एक चीज याद रखना कि पॉजिटिव लिगेंड बहुत ही रेयर कंपाउंड में मिलते हैं, मतलब पॉजिटिव लिगेंड इतने इजीली हमें नहीं मिलते। मैक्सिमम केसेस में हम जितने भी एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं उनमें 99% केसेस में हमें जो लिगेंड मिलेगा वो या तो न्यूट्रल मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव लिगेंड बहुत कम मिलेगा हमें। न्यूट्रल लिगेंड की बात करें तो न्यूट्रल लिगेंड क्या हो जाएगा, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसे हम न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं। अब अगर कोई चार्ज नहीं है मतलब वो आयन तो नहीं है, तो वो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल होगा। तो न्यूट्रल लिगेंड को मॉलिक्यूलर लिगेंड भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर H2O कोई चार्ज है इसके ऊपर, नहीं है। NH3, PH3, CO इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स है, तो या तो मॉलिक्यूलर लिगेंड बोल देंगे या न्यूट्रल लिगेंड बोल देंगे। ठीक है, तो इनके चार्ज के बेस पर हमने लिगेंड को तीन टाइप से क्लासिफाई किया, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड। ठीक, अब हमारे पास जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है नंबर ऑफ डोनर साइट्स। डोनर साइट्स के ऊपर हम इसका क्लासिफिकेशन अब आगे करते हैं। अब डोनर साइट्स का क्लासिफिकेशन करने से पहले जरूरी यह है कि हमें पता हो डोनर साइट क्या होती है। लिगेंड्स में देखो, लिगेंड्स की सिंपल सी डेफिनेशन, जैसे अगर NH3 लिगेंड है तो यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो जहां से लोन पेयर डोनेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डोनर साइट बोलते हैं। जैसे अगर हम H2O की बात करें तो H2O की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये H2O की स्ट्रक्चर। अब इसमें दोनों हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर लोन पेयर किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। तो अपना लोन पेयर कौन डोनेट कर सकता है, अपना लोन पेयर ऑक्सीजन ही डोनेट कर सकता है। तो इस ऑक्सीजन को क्या बोला जाएगा, इस ऑक्सीजन को बोला जाएगा डोनर साइट। जहां से लोन पेयर डोनेट होने के पॉसिबिलिटीज हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम डोनर साइट बोलेंगे। तो एक लिगेंड में टोटल कितने डोनर साइट हैं उसी बेस पर अब हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब देखो जरूरी नहीं है कि एक ही डोनर साइट हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कितने भी हो सकते हैं। छह डोनर साइट वाले भी लिगेंड हमारे पास यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो बात करते हैं पहला क्लासिफिकेशन, मोनोडेंटेट। अब देखो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फिर हम इसकी लैंग्वेज की बात करेंगे। अगर हमारे पास डोनर साइट 1 है, जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ डोनर साइट पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो कितनी डोनर साइट हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, छह हो सकती है, आठ, 10, कितनी भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक डोनर साइट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट, मोनो मतलब एक और डेंटेट मतलब डोनर साइट। ठीक है, अगर हमारे पास दो डोनर साइट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट। ठीक है, बाई मीन्स दो एंड डेंटेट मीन्स डोनर साइट, दो डोनर साइट। इसी तरीके से अगर हमारे पास तीन हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, ट्राइडेंटेट बोल देंगे। चार है टेट्राडेंटेट, पांच है पेंटाडेंटेट, छह है हेक्साडेंटेट। इस तरीके से आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लासिफिकेशन में तीन टाइप का क्लासिफिकेशन बताया है, जिसमें बोला गया है कि भाई एक तो होता है हमारे पास मोनोडेंटेट, दूसरा होता है हमारे पास बाइडेंटेट, और बाइडेंटेट से आगे का जितना भी होगा उस सबको हम किसकी कैटेगरी में डाल देंगे, पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में हम उसे डाल देंगे। मतलब ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, जितने भी हमारे पास आगे के डेंटेट आएंगे, डोनर साइट आएंगी, उनको सभी को हम क्या बोलेंगे, इन सभी को हम बोलेंगे पॉलीडेंटेट। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, देखो कुछ भी डिफिकल्ट इसके अंदर हमारे पास है नहीं, एक सिंपल सा टॉपिक है। अब हम देखो यहाँ पर आते हैं, इरेज कर लेते हैं, इसे भी एग्जाम्पल लिखने के काम आएंगे। देखो अब हमारे पास सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है मोनोडेंटेट का। पढ़िए इसे, देखो मोनोडेंटेट में क्या लिखा हुआ है। मोनोडेंटेट को यूनिडेंटेट भी बोला जाता है, क्योंकि यूनिट, यूनि मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब भी एक होता है। ठीक है, तो मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड्स विच कोऑर्डिनेट टू सेंट्रल एटम और आयन थ्रू वन डोनर एटम। सिर्फ एक डोनर एटम होता है, लोन पेयर डोनेट करने वाले एटम कितने होंगे इसमें, सिर्फ सिंगल होगा। एंड फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड। एग्जांपल देखिए, H2O, H2O में कौन कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ओनली ऑक्सीजन, इसके अलावा और कोई नहीं है। NH3 की बात करें तो NH3 में कौन डोनेट कर सकता है, ओनली नाइट्रोजन। OH माइनस में सिर्फ ऑक्सीजन। Cn माइनस में कार्बन के पास तो लोन पेयर होता नहीं है, वो तो नाइट्रोजन के पास होता है, तो नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है। O-2 में एक ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है। मतलब इन सभी एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ एक ही एटम ऐसा है जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, मोनोडेंटेट बोल रहे हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड है हमारे पास बाइडेंटेट।
तो अब समझ में आ गया होगा बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है, इसमें दो डोनर साइट होंगी। इसमें हमारे पास दो एटम ऐसे जहां से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट हो सके, दो एटम ऐसे होंगे। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन, लिगेंड्स विच कोऑर्डिनेट टू सेंट्रल मेटल और आयन थ्रू टू डोनर एटम्स। अगर दो डोनर एटम से डोनेट करते हैं तो ये बाइडेंटेट हो जाएंगे एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। जब ये सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होंगे तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनने चाहिए। जैसे देखो C+O- C+O-, ठीक है, इसका नाम है ऑक्सिलेट, OH से डिनोट करते हैं। इनके नाम क्या है इस पर अभी फोकस नहीं करना है, जब ये टॉपिक आएगा नोमेनक्लेचर में तो हमें वहां पर ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सिर्फ बाइडेंटेट पर ध्यान दो। तो अगर इसके सामने आ जाता है Fe, तो यहां से ये ऑक्सीजन भी इसको बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और ये ऑक्सीजन भी इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर एक ही लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बाइडेंटेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें, देखो NH2 CH2 NH2, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी आ जाता है, जैसे मान लो Fe लगा दिया हमने या Cu लगा दिया, तो यहाँ से एक नाइट्रोजन ये और दूसरा नाइट्रोजन ये, बाकी और किसी के पास लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ से ये भी बॉन्ड बनाएगा और ये भी बॉन्ड बनाएगा, और ये दोनों बॉन्ड साथ बनेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी एक ने बॉन्ड बना लिया, अगर वो दोनों में से किसी एक ने बॉन्ड बनाया तो वो बाइडेंटेट नहीं कहलाएगा, इन दोनों को ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बाइडेंटेट हो जाएगा। ठीक है, एक तीसरा एग्जाम्पल जो बार बार काम आने वाला है, बहुत ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, वो है हमारे पास एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन, एथिलीन मतलब दो कार्बन हुए CH2 और डाइएमाइन, डाइएमाइन मतलब NH2 ठीक है, देखो इस एग्जांपल में सिर्फ एक CH2 था, यहाँ पर दो CH2 डाल दिए बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी के जो बॉन्ड बनाने वाले हैं वो तो दोनों नाइट्रोजन है, तो यहाँ से ये नाइट्रोजन भी इससे बॉन्ड बनाएगा और ये नाइट्रोजन भी इससे बॉन्ड बनाएगा, दोनों साथ साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बाइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। ये ऑक्सिलेट है जिसे OH से डिनोट किया जाता है, और ये हमारे पास एथिलीन डाइएमीन है जिसे EN से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो मोनोडेंटेट समझ आया होगा, बाइडेंटेट भी समझ आया होगा। अब हम बात करें ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटा, हेक्सा, मतलब इससे भी ज्यादा जो भी होता है, तो अब सीधी सी बात है कि भाई जो दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, ऐसे लिगेंड जो दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, उनको क्या बोला जाएगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड बोला जाएगा। डेफिनेशन पढ़ो अब इसकी, देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन, ligands which coordinate to central metal atom or ion through more than two donor atoms, जिसमें दो दो से ज्यादा हमारे पास डोनर एटम होंगे, वो क्या होंगे हमारे पास, पॉलीडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये पॉलीडेंटेट लिगेंड का सबसे अच्छा एग्जांपल है, ये है EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, ये EDTA है, आगे आएगा स्ट्रक्चर भी आएगी, डिटेल में पढ़ेंगे इसे, स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाऊंगा मैं आगे जब हमारे पास नोमेनक्लेचर के अंदर आएगा। ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड मतलब इसमें 6 डोनर साइट होंगी। ठीक है, एक चलो इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पर बता ही देता हूँ जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि हेक्साडेंटेट कैसे है। देखो इसका पूरा नाम क्या है EDTA का, एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। तो नाम से ही हम चले तो स्ट्रक्चर हमारे पास आराम से हम इसका बना सकते हैं, एथिलीन डाइएमाइन CH2 एथिलीन। अब है डाइएमाइन, डाइएमाइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दो एमाइन ग्रुप होने चाहिए, ये दो एमाइन ग्रुप लगा दिए, तो ये फॉर्मूला हुआ हमारे पास एथिलीन डाइएमाइन का, जिसे हम EN से डिनोट करते हैं। लेकिन इसमें टेट्रा एसीटेट भी लगा हुआ है, टेट्रा एसीटेट का मतलब एसीटेट ग्रुप भी उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, और एसीटेट ग्रुप क्या होता है, ये, तो ये 4 एसीटेट ग्रुप इन एमाइन से जुड़े हुए होंगे, CH2, ठीक है। अब देखने में ये स्ट्रक्चर बेशक तुम्हें डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन नाम के अकॉर्डिंग ये भी याद हो गई होगी। इन दोनों कार्बन से आया एथिलीन, ये दो नाइट्रोजन ग्रुप NH2 होता है एमाइन, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दिया, तो ये एथिलीन डाइएमाइन दो नाइट्रोजन, और टेट्रा एसीटेट, टेट्रा मतलब 4, तो 4 एसीटेट ग्रुप हो गए, 1 2 3 4, ये 4 एसीटेट ग्रुप हो गए। ठीक है, अब इसमें डोनर साइट्स गिनो, देखो रेड कलर से हम डोनर साइट्स काउंट करते हैं, इसमें कौन कौन सी डोनर साइट है,
इस ऑक्सीजन की देखो वैलेंसी पूरी नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर ज्यादा है, जिसे हम लोन पेयर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन तो हमारे पास ये हो गए जहां से लोन पेयर डोनेट हो सकता है। ठीक है, तो ये डोनर साइट हो गई 1 2 3 एंड 4, लिख लेते हैं यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम। ये पूछे जा सकते हैं छोटी छोटी चीजें। ठीक है, और अब देखो कार्बन तो इसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो, सभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है और उनके पास लोन पेयर होता भी नहीं है। अब बात आती है कि ये ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इस ऑक्सीजन की कंप्लीट वैलेंसी पहले से ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा, अगर करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये देखो ये दोनों दो नाइट्रोजन है, तो ये दो नाइट्रोजन भी यहाँ से अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, टेंडेंसी होती है इनकी लोन पेयर डोनेट करने की। ठीक है, NH3 भी अपना लोन पेयर डोनेट करता है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम। तो टोटल हमारे पास कितने ऐसे एटम है जो अपना लोन पेयर एट ए टाइम डोनेट कर रहे हैं? हमारे पास 6 ऐसे एटम्स हैं, 6 डोनर साइट है जहां से लोन पेयर डोनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 6 डोनर साइट, तो हेक्साडेंटेट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, हम यहाँ पर मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट के बारे में, लिगेंड्स के बारे में बात कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो दो टाइप्स हमारा क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा जो थर्ड टाइप से क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के बेस पर अब हमें इसे इसका क्लासिफिकेशन करना है लिगेंड्स का। ठीक है, अब देखो फर्स्ट है हमारे पास, अब इसे तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, इसे चिलेट भी पढ़ सकते हो और इसे किलेट भी पढ़ सकते हो, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है किलेट। ठीक है, तो इसे बोला जाता है किलेट, किलेटिंग लिगेंड या किलेटिंग रिंग, जहां पर भी आएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? किलेटिंग लिगेंड्स बोलेंगे। क्या होते हैं किलेटिंग लिगेंड्स? अब देखो किलेटिंग लिगेंड्स की बात करें, ये मोनोडेंटेट के लिए नहीं है, ये बाइडेंटेट या उससे ज्यादा के लिए है, बाई ट्राई पॉली जो भी हो जाए हमारे पास। ठीक, जैसे हमारे पास देखो मैंने एक सेंट्रल मेटल लिया, ये सेंट्रल मेटल को मैं M से डिनोट कर देता हूँ, ये M से मैंने इसको डिनोट किया। अब एक मैं बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हमारा पास बाइडेंटेट लिगेंड था C+O- ऑक्सिलेटो। ठीक है, ये हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड था। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन इसको लोन पे डोनेट करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन इसको लोन पे डोनेट करेगा, इस तरीके से लोन पे डोनेट करके इन्होंने एक रिंग फॉर्म कर ली। जैसे देखो ये एक चैन सी बन गई, कंप्लीट क्लोज लूप बना, इस क्लोज लूप को बोला जाता है रिंग। ठीक है, और जहां पर भी लिगेंड्स इस तरीके से रिंग फॉर्म कर ले उसे हम बोलते हैं किलेटिंग रिंग। ठीक है, क्या बोला जाएगा? किलेटिंग रिंग। और जहां पर भी ये किलेटिंग रिंग बनेगी वहां पर उसे बोला जाएगा किलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड तो है, उसके साथ में इसे हम किलेटिंग लिगेंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एक रिंग टाइप से फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये किलेटिंग लिगेंड हुआ सिंपल। क्या मोनोडेंटेट किलेटिंग लिगेंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल है और दूसरा हमने ले लिया कोई भी मोनोडेंटेट, मतलब ये H2O, तो ये तो सीधा एक बार से लोन पे डोनेट कर देगा। क्या कोई रिंग बनी? नहीं बनी। तो मोनोडेंटेट से ऊपर जितने भी लिगेंड होंगे, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, वो सब किलेटिंग रिंग फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वो सभी क्या हो जाएंगे? हमारे पास किलेटिंग लिगेंड हो जाएंगे। ठीक, और एक बात, ये किलेटिंग रिंग स्टेबिलिटी को भी इफेक्ट करती है, मतलब एक स्टेबिलिटी फैक्टर भी यहाँ पर हो सकता है। और वो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है? अगर हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएं कि इनमें से कौन सा स्टेबल है और उनमें से 3 ऑप्शन किलेटिंग रिंग फॉर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब वो मोनोडेंटेट लिगेंड है, और एक ऑप्शन किलेटिंग रिंग बना रहा है, तो वो किलेटिंग रिंग जहां पर बनेगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा किलेटिंग रिंग होंगी कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और जितने मेंबर की होंगी कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान रखना है हमें। ठीक, ठीक है, देखो किलेटिंग रिंग की बात करें, पढ़ते हैं डेफिनेशन। ए बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड, देखो मोनोडेंटेट यहाँ पर है ही नहीं, ए बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड विच फॉर्म 2 और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल, 2 बॉन्ड होने जरूरी है तभी ये पैक हो पाएगा, तभी रिंग बनेगा। तो 2 और मोर बॉन्ड विद सेंट्रल एटम और आयन इन सच ए वे दैट a 5 or 6 membered ring is formed is called chelating ligand and the resulting complex is called metal chelate। जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना इसे हम क्या बोलेंगे? किलेटिंग मेटल बोलेंगे।
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कीलेशन, इसे हम क्या बोल सकते हैं, कीलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्जांपल लिखा है ये किसका है, देखो एथिलीन डाइअमीन का एग्जांपल है, जो मैंने बताया था। क्या है इसका नाम, क्या है, एथिलीन डाइअमीन, लिगेंड का CH2CH2। ये अगर सेंट्रल मेटल के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये क्या बनाएंगे, कीलेटिंग रिंग बनाएंगे। इस तरीके से देखो ये रिंग बना, कितने मेंबर का, 5 मेंबर का। 5 मेंबर कौन से हुए, एक कॉपर, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा नाइट्रोजन। ये 5 मेंबर की यहाँ पर रिंग बनेगी। इसी तरीके से एक रिंग हमारे पास यहाँ पर भी फॉर्म हो रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे एम्बीडेंटेट लिगेंड के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब देखो एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, अच्छे से समझना। जो लाइन में बोल रहा हूँ सिर्फ एक सिंपल लाइन सुननी है हमें। एम्बीडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी तो एक से ज्यादा डोनर एटम की होती है, लेकिन बॉन्ड एक ही एटम बनाता है। मतलब जैसे अगर हम बात करें NO2 के बारे में, अब NO2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। इसमें नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है। अब बाइडेंटेट और एम्बीडेंटेट में कंफ्यूज मत होना। देखो बाइडेंटेट लिगेंड हम किसे बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाए और नाइट्रोजन भी बॉन्ड बनाए, दोनों साथ साथ बॉन्ड बनाए। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें या तो ऑक्सीजन ही बॉन्ड बनाए या नाइट्रोजन बॉन्ड बनाए, दोनों में से कोई एक, तो हम उसे एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनवाया तो एक केस बना हमारे पास ये जिसमें नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया, और दूसरा है हमारे पास अगर हम बॉन्ड बनवाते हैं किससे, ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन ने यहाँ पर बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो ये जो लिगेंड है ये लिगेंड है हमारे पास NO2। यहाँ पर हम जो खाली वैलेंसी छोड़ेंगे वो किसे छोड़ेंगे, नाइट्रोजन से। यहाँ पर बॉन्ड किसने बनाया, नाइट्रोजन ने। और इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ONO। यहाँ पर जो वैलेंसी खाली है वो कहाँ से, ऑक्सीजन से यहाँ पर वैलेंसी खाली है। ठीक है, तो एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब जिसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी तो एक से ज्यादा डोनर साइड की होती है, लेकिन बॉन्ड सिर्फ एक ही डोनर साइड बनाता है, उसे हम एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। देखो मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि सिर्फ बॉन्ड बनेगा एक ही बॉन्ड बनेगा, तो मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड containing more than one coordinating atom are called एम्बीडेंटेट लिगेंड। मतलब ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड, तो मोनोडेंटेट से क्लियर हो जाना चाहिए कि सिर्फ एक ही बॉन्ड बनेगा। कंटेनिंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स, जिनके पास एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग साइट्स होती हैं लेकिन बॉन्ड एक ही बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास NO2- अभी समझाया, जिसमें देखो इसका नाम है ONO, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिटो, और NO2 जिसे हम बोलते हैं नाइट्रो। यहाँ पर नाइट्रोजन से बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन से बॉन्ड बना हुआ है। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे CN और NC। CN और NC यहाँ पर कार्बन से बॉन्ड बनता है, यहाँ पर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसी तरीके से CNS और SCN, ये भी हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड है। और भी हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये हुआ हमारे पास टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। इसके अलावा छोटी छोटी डेफिनेशंस और बचती है हमारे पास, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करेंगे।